बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आवाम को चाहिए कि रोज़ा और तरावी के मसाइल जानने के लिए अपने करीबी उलमा इकराम से रब्ता रखें। बसा औक़ात किसी बात को मामूली समझकर छोड़ देते हैं, हालांकि वो बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती है। और कभी ऐसे भी होता है कि किसी बात को मामूली समझते हुए कर डालते हैं, हालांकि इससे बहुत बड़ी नेकी ज़ाया हो सकती है। इसलिए आज की वीडियो में रोज़े के अहकाम और मसाइल को पेश कर रहा हूँ। मसला नंबर 1, रमज़ान शरीफ के रोज़े हर मुसलमान मासवाए मजनून और नाबालग पर फ़र्ज़ हैं। जब तक कोई जायज़ उज़र ना हो, रोज़ा छोड़ना दुरुस्त नहीं। अगर कोई रोज़े की नज़र मान ले तो रोज़ा फ़र्ज़ हो जाता है और क़ज़ा और कफ़ारे के रोज़े भी फ़र्ज़ हैं। इसके सिवा और सब रोज़े नफल हैं, रखे तो सवाब है और ना रखे तो कोई गुनाह नहीं। ईदैन के दिन और बकर ईद और इसके बाद के 3 दिन रोज़ा रखना हराम है। मसला नंबर 2, तुलूए फजर से लेकर सूरज गुरूब होने तक रोज़े की नीयत से खाना और पीना छोड़ दें और खावंद बीवी हम बिस्तर भी ना हो, शरीयत में इसको रोज़ा कहते हैं। मसला नंबर 3, ज़ुबान से नियत करना और कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब दिल में ये ध्यान हो कि आज मेरा रोज़ा है और सारा दिन कुछ खाया या ना पिया हो, हम बिस्तर ना हुआ हो, इसका रोज़ा हो गया। मसला नंबर 3, ज़ुबान से नियत करना और कुछ कहना ज़रूरी नहीं है, बल्कि जब दिल में ये ध्यान है कि आज मेरा रोज़ा है और सारा दिन कुछ खाया ना पिया ना हम बिस्तर हुए, तो इसका रोज़ा हो गया। मसला नंबर 4, अगर किसी ने दिन भर ना तो कुछ खाया ना पिया, सुबह से शाम तक भूखा प्यासा रहा, लेकिन दिल में रोज़े का इरादा ना था, बल्कि भूख नहीं लगी या किसी और वजह से कुछ खाने पीने की नौबत नहीं आई, तो इसका रोज़ा नहीं हुआ। अगर दिल में रोज़ा का इरादा कर लेता तो रोज़ा हो जाता। मसला नंबर 5, शरीयत में रोज़ा सुबह सादिक के वक़्त से शुरू होता है, इसलिए जब सुबह सादिक ना हो खाना पीना वगैरह सब कुछ जायज़ है। बाज़ लोग सहरी खाकर नियत की दुआ पढ़कर लेटे रहते हैं और ये समझते हैं कि अब नियत कर लेने के बाद कुछ खाना पीना नहीं। ये ख्याल गलत है। जब तक सुबह सादिक ना हो खा पी सकते हैं, चाहे नियत कर चुके हों या अभी तक ना की हो। मसला नंबर 6, रमज़ान शरीफ के रोज़े में ये नियत कर लेना काफ़ी है कि आज मेरा रोज़ा है, या रात को इतना सोच ले कि कल मेरा रोज़ा है। बस इतनी ही नियत से भी रमज़ान का रोज़ा अदा हो जाएगा। जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। नंबर 1, अगर रोज़ादार भूल कर खा पी ले या भूल कर पेट भर कर भी खा पी ले तब भी रोज़ा नहीं टूटता। मसला नंबर 2, थूक निकलने से रोज़ा नहीं टूटता। मसला नंबर 3, अगर पान खाकर खूब कुली वगैरह करके मुंह साफ कर लिया लेकिन थूक की सुर्खी नहीं गई, तो इसका कुछ हर्ज नहीं, रोज़ा होगा। मसला नंबर 4, खून थूक से कम हुआ और खून का मज़ा हलक में मालूम ना हो तो रोज़ा नहीं टूटता। मसला नंबर 5, अगर ज़ुबान से कोई चीज़ चख कर थूक दी तो रोज़ा नहीं टूटता, लेकिन ख्वाह ऐसा करना मकरूह है। मसला नंबर 6, किसी चीज़ को अपने मुंह से चबाकर छोटे बच्चे को खिलाना मकरूह है, अलबत्ता अगर इसकी ज़रूरत पड़े और मजबूरी नाचारी हो जाए तो मकरूह नहीं। मसला नंबर 7, मिसवाक से दांत साफ करना दुरुस्त है, चाहे सूखी मिसवाक हो या ताज़ी। जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है सिर्फ क़ज़ा लाज़िम है, कफ़ारा नहीं। नंबर 1, किसी ने ज़बरदस्ती रोज़ादार के मुंह में कोई चीज़ डाल दी और वो हलक में उतर गई, रोज़ा फासद हो गया, क़ज़ा वाजिब होती है। नंबर 2, रोज़ा याद था और कुली करते वक्त बगैर इरादे के पानी हलक में उतर गया। नंबर 3, अपने आप ही कह आ गई तो रोज़ा नहीं गया, थोड़ी सी कह हुई या ज़्यादा। नंबर 4, थोड़ी सी कह आई फिर हलक में लौट गई, तब भी रोज़ा नहीं टूटता, अलबत्ता कसदन लौटाने से रोज़ा टूट जाता है। नंबर 5, अगर किसी को कह आ गई और वो समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया, इस गुमान पर फिर कसदन खा लिया और रोज़ा तोड़ दिया, तो भी क़ज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं। नंबर 6, दांतों में रही हुई चीज़ को ज़ुबान से निकाल कर निगल लिया, जबकि चने के दाने के बराबर या इससे ज़्यादा हो। अगर मुंह से निकाल कर फिर निकल गया तो चाहे चने से कम हो या ज़्यादा, रोज़ा टूट जाएगा। नंबर 7, नाक में नास लेना। नंबर 8, दांतों में से निकला हुआ खून निकल गया जबकि खून थूक से ज़्यादा हो। नंबर 9, भूल कर खा पी लिया फिर यह समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझकर खा पी लिया,
नंबर 10, ये समझ कर के अभी सुबह सादक नहीं हुई, सहरी खा ली, फिर मालूम हुआ कि सुबह सादक के बाद खाया या पिया था, यानी सुबह सादक हो चुकी थी। नंबर 11, अबर आलूद या गबार की वजह से ये समझा कि आफताब गरूब हो चुका है, रोज़ा अफ्तार कर लिया, बाद में मालूम हुआ कि अभी दिन बाकी था। नंबर 12, रमज़ान मुबारक के अलावा और दिनों में कोई रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया। नंबर 13, औरत ने रोज़ा जानबूझकर तोड़ दिया, फिर इसी दिन हैज़ आ गया या बीमार हो गई या बेहोशी आ गई। नंबर 14, किसी औरत को देखा और समझा कि रोज़ा टूट गया है और खा पी लिया। नंबर 15, औरत का शहवत के साथ बोसा लिया, चिमट गया, अनजाल हो गया तो रोज़े की कज़ा वाजिब। हालत इकराम में रोज़ा तोड़ने से महज कज़ा लाजम, कफ़ारा नहीं। नंबर 16, रोज़ा रखने की सूरत में मर्ज़ की शिद्दत या मुद्दत मर्ज़ में अज़ाफ़े का ज़न गालब हो तो तोड़ना जायज़ है और कज़ा वाजिब है। नंबर 17, हलक के अंदर मक्खी चली गई या खुद ब खुद धुआं चला गया या गर्दो गुबार रह चला गया तो रोज़ा नहीं गया, अलबत्ता अगर जानबूझकर ऐसा किया तो रोज़ा जाता रहा। नंबर 18, लुबान एक किस्म की गूंद जो आग पर रखने से खुशबू देता है वगैरह, कोई दूनी सुलगाई फिर इसको अपने पास रख कर सूंघा तो रोज़ा जाता रहा। नंबर 19, किसी ने कैंकरी या लोहे का टुकड़ा वगैरह कोई ऐसी चीज़ खा ली जिसको नहीं खाया करते और ना इसको कोई बतौर दुआ के खाता है तो इसका रोज़ा जाता रहा, लेकिन इस पर कफ़ारा वाजिब नहीं। नंबर 20, कोयला चबाकर दांत मांजना और मंजन टूथपेस्ट से दांत मांजना मकरूह है और अगर इससे कुछ हलक में उतर जाए तो रोज़ा जाता रहेगा। नंबर 21, किसी ने भूले से कुछ खा लिया और यूँ समझा कि मेरा रोज़ा टूट गया, इस वजह से फिर जानबूझकर कुछ खाया तो अब रोज़ा जाता रहा, फ़कत कज़ा वाजिब है, कफ़ारा वाजिब नहीं। नंबर 22, रोज़े के तोड़ने से कफ़ारा जब ही लाजम आता है जबकि रमज़ान शरीफ में रोज़ा तोड़ डाले। रमज़ान शरीफ के सिवा और किसी रोज़े के तोड़ने से कफ़ारा वाजिब नहीं होता, चाहे जिस तरह तोड़े, अगरचे वो रोज़ा रमज़ान की कज़ा ही क्यों ना हो। अलबत्ता अगर इस रोज़ा की नीयत रात से ना की हो या रोज़ा तोड़ने के बाद इसी दिन हैज़ आ गया तो इसके तोड़ने से कफ़ारा वाजिब नहीं। वो सूरतें जिनमें कज़ा कफ़ारा दोनों वाजिब हैं। नंबर 1, ऐसी चीज़ जो ग़िज़ा या दवा के तौर पर लज्जत के लिए इस्तेमाल की जाती है, जानबूझकर खा पी ली तो इस सूरत में कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं। नंबर 2, जानबूझकर रोज़े की हालत में जमा कर लिया। नंबर 3, सुरमा लगाया और ये समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझकर खा पी लिया। नंबर 4, मसवाक किया और ये समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझकर खा पी लिया। नंबर 5, गीबत की और समझा कि रोज़ा टूट गया, फिर जानबूझकर खा पी लिया। नंबर 6, अगर कोई मर्द किसी औरत को जमा पर मजबूर करे तो मर्द पर कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं और औरत पर सिर्फ कज़ा लाजम है। नीज़ इब्तिदा में औरत राज़ी ना हो और बाद में राज़ी हो जाए तो भी औरत पर सिर्फ कज़ा होगी, कफ़ारा नहीं। नंबर 7, औरत ने ये जानकर कि आज मुझे को हैज़ आएगा रोज़ा तोड़ दिया, फिर हैज़ नहीं आया तो कज़ा और कफ़ारा लाजम है। नंबर 8, अगर ऐसी चीज़ खा पी ली जिसको लोग खाया करते हैं या कोई ऐसी चीज़ कि यूँ तो नहीं खाते लेकिन बतौर दुआ के ज़रूरत के वक़्त खाते हैं तो भी रोज़ा जाता रहा और कज़ा और कफ़ारा दोनों वाजिब हैं। नंबर 9, रोज़े की हालत में हुक्का पीने या सिगरेट पीने से रोज़ा टूट जाता है और अगर ये अमल जानबूझकर किया हो तो कज़ा और कफ़ारा दोनों लाजम हैं। और आखिर में कज़ा और कफ़ारा, कज़ा का मतलब यह है कि रोज़ा दोबारा रखे और कफ़ारे का मतलब यह है कि या तो 60 मस्कीनों को खाना खिलाए या फिर लगातार बगैर नागे के 2 माह के मुसलसल रोज़े रखे। इन 2 माह के दौरान अगर दरमियान में कोई रोज़ा छोड़ दिया तो दोबारा फिर से शुरू करे। अलबत्ता औरत हैज़ के दिनों में रोज़ा नहीं रखेगी, हैज़ ख़त्म होने के बाद फिर से शुरू कर देगी और हैज़ की वजह से औरत का तसलसल ख़त्म नहीं होगा। अल्लाह ताला हमें दीन सही तरह से समझने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।